बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस का है। ये थर्ड फाइलम है। 2 फाइलम्स जो हैं वो हम पढ़ चुके हैं। तो प्लेटीहेलमिन्थिस, प्लेटी का मतलब, प्लेट का मतलब होता है फ्लैट, और हेलमिन्थिस का मतलब होता है वर्म्स। वो वर्म्स जो बिल्कुल ही फ्लैट हों, जो बिल्कुल ही चिपटे हों, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है उनकी बॉडी। उनकी बॉडी किस तरह से डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है? डोर्सल कहते हैं बैक साइड को, किसी भी बॉडी की बैक साइड को कहते हैं डोर्सल, और किसी भी बॉडी की जो फ्रंट साइड होती है उसको हम वेंट्रल कहते हैं। तो इनका फ्रंट वाला पार्ट और इनका बैक वाला पार्ट डोर्सल और इनका फ्रंट वाला पार्ट होता है वेंट्रल। तो इसी वर्ड से ही निकला है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होता है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक जो हैं एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म 3 जर्मिनल लेयर सिस्टम इनके अंदर बन चुकी होती है। इन पे मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक रख दूँगी, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि इस पे मैंने कंप्लीट डिटेल से वीडियो बनाई है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलैटरली सिमेट्रिकल क्या हैं, एसिलोमेट्स और प्रोटेस्टोम्स के बाद। तो यहाँ पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 3rd नंबर पर जो है वो इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑर्गन सिस्टम तक हो चुकी होती है। इनके अंदर ऑर्गन्स बन चुके होते हैं और ऑर्गन सिस्टम बन चुका होता है। और नंबर 4th पे है इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो इनका डेवलप हो चुका होता है, और वो प्रोटोनेफ्रिडिया का नाम देते हैं उसको हम, और प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लैम सेल्स को कहते हैं। वो जो है वो इंशाल्लाह मैं जो फर्स्ट क्लास इनकी मैं पढ़ाऊँगी तो उसके अंदर जो है वो डिटेल से एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिफ़ाइन करूँगी। और जो नर्वस सिस्टम है वो उनका गैंग्लियन कहते हैं कि रूडिमेंट्री सिस्टम होता है इनका। रूडिमेंट्री सिस्टम वो सिस्टम जो इनका कम्प्लीटली डेवलप नहीं होता, वो जस्ट इनका गैंग्लियन होता है। गैंग्लियन हम उस स्ट्रक्चर को कहते हैं जो जिसके अंदर कम्प्लीटली ब्रेन डेवलप नहीं होता, पर ब्रेन लाइक ऑर्गन एक होता है जो कि नर्वस सिस्टम का काम करता है, इनको सेंसरी रिसेप्टर्स देते हैं। तो वो भी जो है वो मैं जब फर्स्ट क्लास पढ़ाऊँगी, क्लास टर्बल एरिया, तो उसी के अंदर ही मैं प्लेन एरिया की डायग्राम के अंदर जो है वो ये सिस्टम्स को क्लियर कर दूँगी। उसके बाद जो है वो रूडिमेंट्री गट है। रूडिमेंट्री गट मीन्स के गट कम्प्लीटली नहीं बना होता, और मैंने पिछले लेक्चर्स में डिटेल से बताया है कि रूडिमेंट्री गट क्या होता है और एक गट क्या होता है। गट और रूडिमेंट्री गट में बहुत डिफरेंस है। जो गट होता है वो कम्प्लीटली डेवलप होता है, उसके अंदर डाइजेस्टिव कैविटी होता है, माउथ और एनस कम्प्लीटली डेवलप होता है, 2 ओपनिंग्स होती हैं उनके अंदर। बट जो रूडिमेंट्री गट होता है उनको हम आम लफ्ज़ों में जो फॉर्मल वर्ड है उनका एंटीरोन कहते हैं, और एंटीरोन जो है वो उस लेवल को कहते हैं, उस टर्म को कहते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, माउथ, और एनस नहीं होता। जस्ट माउथ से ही ये फूड को कैप्चर करते हैं और माउथ से ही जो है वो वेस्ट मटेरियल्स को एक्सपेल आउट कर देते हैं। उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो इनका वेल डेवलप होता है। इनके अंदर जो है वो हर्माफ्रोडाइट स्ट्रक्चर देखने में आया है, और हर्माफ्रोडाइट को मोनोशियस भी कह सकते हैं या बाइसेक्सुअल। तो ये टर्म्स जो हैं, तीनों टर्म्स याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं बायो में ये टर्म्स। और हर्माफ्रोडाइट का मतलब यही है कि इनके अंदर मेल और फीमेल बोथ गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, या इनको मोनोशियस कह लें या इनको बाइसेक्सुअल कह लें, बात वही बनेगी कि इनके अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं एक ही स्ट्रक्चर में, एक ही एनिमल में। और इनका फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल होता है। इनका सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है और ज़्यादातर क्रॉस होता है, ताकि इनकी जो है वो जनरेशन में थोड़ी वेरिएशन आ सके, एवोल्यूशन आ सके। तो इनके अंदर अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा तो एक ही एनिमल के मेल और फीमेल गैमेट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूजन करके एक लार्वा प्रोड्यूस करेंगे, या तो फिर अगर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा तो एक
प्लेनेरिया की एग्जांपल ले लेते हैं। एक प्लेनेरिया है, जैसे उसके अंदर अगर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होनी है तो उनके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं, मेल गेमेट्स जो हैं, उनके अंदर से स्पर्म्स जो हैं वो लिबरेट होकर दूसरे प्लेनेरिया की फीमेल के अंदर उनके अंदर जो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, फीमेल के गेमेट्स हैं, उनके साथ जाकर कॉप्यूलेट करके जो है वो एक फर्टिलाइजेशन होगी, जिसके नतीजे में लार्वा इनका बनेगा। और रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं। इनके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो बिल्कुल ही सिंपल डिफ्यूजन से होती है। और इनके पास 3 क्लासेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशन, कह लें कि इनके अलग अलग क्लासेस होते हैं और इनके साइजेस भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होते हैं। इनके स्ट्रक्चर भी अकॉर्डिंग टू देयर क्लासेस इनके स्ट्रक्चर भी चेंज होते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्लास है क्लास टर्बेलेरिया। क्लास टर्बेलेरिया में एग्जांपल आ जाते हैं प्लेनेरिया की, और वो फ्री लिविंग होते हैं, वो पैरासाइट्स नहीं होते, वो कार्निवोरस होते हैं। और कार्निवोरस वो जो गोश्तखोर होते हैं, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाते हैं। 1 मिलीमीटर इनकी साइज़ होती है और स्कैवेंजर्स होते हैं ये ज़्यादातर। ये भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल से डायग्राम के साथ जो है एक एक पार्ट इसका मैं समझाऊंगी कि ये जो है इनकी लाइफ साइकिल किस तरह होती है। सेकंड जो इनकी क्लास है वो क्लास ट्रिमेटोडा है। क्लास ट्रिमेटोडा में जो है वो इनकी एग्जांपल फेसियोला हेपेटिका, जिसको लिवर फ्लूक कहते हैं कॉमनली, इसकी भी जो है वो कम्प्लीटली मैं डायग्राम के साथ लाइफ साइकिल आपको समझाऊंगी। और पैरासाइट्स होते हैं, ये पैरासाइट 2 तरीके के होते हैं, एंडोपैरासाइट्स और एक्टोपैरासाइट्स। पैरासाइट्स जो होते हैं वो टोटली डिपेंड करते हैं अपने होस्ट पे, अपने होस्ट से न्यूट्रिशन लेते हैं, अपने होस्ट का प्रिपेयर फूड जैसे कि ब्लड सक करते हैं। तो कुछ एक्टो होते हैं जैसे मॉस्किटोज़ वगैरह हो गए, वो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। और जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं वो बॉडी के अंदर होते हैं, होस्ट के अंदर जाके उनकी बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं, उनकी बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं। और थर्ड जो है वो क्लास सेस्टोडा है, और इनकी एग्जांपल जो है वो टैनिया सैजिनेटा जो है वो इनकी एग्जांपल है। और जिसको हम टैपवर्म कहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा उनकी लेंथ 9 मीटर्स तक जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं ये। और एंडोपैरासाइट्स होते हैं ये भी। और जो काऊ वगैरह जो कैटल्स होती हैं उनके अंदर जो है वो जाकर ये रहते हैं। इनकी भी इंशाल्लाह ताला मैं डिटेल से डायग्राम समेत जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में इनके बारे में डिटेल्ड बताऊँगी। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और उस के लिए मैं इंशाल्लाह ताला एक न्यू वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी। और जो है वो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, मेरे लेक्चर्स को लाइक करते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ की हर अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।